आदाब नाजरीन, यूपी इंतखाबी जंग में आप सभी का इस्तकबाल। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। नाजरीन, यूपी में चौथे मरहले का चुनाव मुकम्मल हुआ। पांचवें मरहले की तैयारी जारी है। 27 फरवरी को पांचवें मरहले के लिए इंतखाबात होने हैं। पांचवें मरहले में 12 अजला के अंदर जमहूरियत का जश्न होगा और यहां के अवाम इस जश्न में शामिल होकर अपनी तकदीर का फैसला करेंगे। इन 12 अजला में अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, छतरकोट, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, श्रावस्ती और गोंडा शामिल हैं। इसमें से कई अजला हैं जहां बीजेपी की पकड़ मजबूत बताई जाती है। यही वजह है कि बीजेपी राम मंदिर और मजहबी कार्ड लगातार खेल रही है। बीजेपी के स्टार कैंपेनर अपने हर खिताब में राम मंदिर, राम राज, आस्था जैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रही है। लेकिन यह भी मानना होगा कि यूपी इंतखाबात के हर मरहले के बाद सियासी लीडरों के बोल, दावे, वादे बदल जाते हैं। दूसरी पार्टियां भी अपनी जी तोड़ कोशिश कर रही हैं और हालात के हिसाब से गेर बदल रही हैं। उस वक्त ये कहना बेजा ना होगा कि यही वो मरहला है जहां से इंतखाबात के नतायज का ऐलान किया जा सकता है। यूपी चुनाव में कौन गुमराह कर रहा है और कौन सच बोल रहा है, इसके बारे में यूपी के अवाम बखूबी वाकिफ हैं। लेकिन सियासी लीडरान अवाम के सामने अपनी हुकूमत की कारगुजारियों पर ऐसे ताल ठोकते हैं कि दूसरे सभी पार्टियां हिच नजर आने लगती हैं। ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ एक पार्टी के लिए खास हो, बल्कि सभी पार्टियों के लिए लीडरान अवाम के सामने मुंह मियां मिट्ठू बनकर दूसरों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इस वक्त पांचवें मरहले के लिए रंगमंच सजा हुआ है। सुनहरे ख्वाब आवाम को परोसे जा रहे हैं। तशहीरी मुहिम के इसी सिलसिले में आज प्रयागराज में पीएम मोदी ने अवामी जलसे से खिताब किया और दूसरी पार्टियों पर पुरजोर हमला किया। पीएम मोदी ने प्रयागराज के मंच से अवाम को मुखातिब करते हुए कहा कि एक तरफ योगी हैं, केशव प्रसाद हैं और अनुप्रिया जैसे लीडरान हैं और दूसरी तरफ अवाम को गुमराह करने वाले लोग हैं। इसलिए अवाम को योगी जैसे लीडरों को मुंतखब करना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि दूसरी पार्टियों के लोग अपने मफाद के लिए अवाम को गुमराह कर रहे हैं। अब आप देखिए, एक तरफ तो योगी जी हैं, केशव प्रसाद है, संजय जी है, अनुप्रिया जी है और दूसरी तरफ कैसा नेतृत्व है? दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन को लेकर अफवाहें फैलाई, लोगों को गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश की। जो लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए निर्दोष नागरिकों को गुमराह करे, क्या ऐसे नेता यूपी को चलेगा क्या? ऐसा नेता चलेगा क्या? आज जो गौर परिवारवादी आपके पास आकर वोट मांग रहे हैं, वो कभी सशक्त और आधुनिक उत्तर प्रदेश का निर्माण नहीं कर सकते। क्योंकि ये लोग कैसे हैं? ये ऐसे लोग हैं जो अफवाहवादी है, ये ऐसे लोग हैं जो पलायनवादी है। इतना ही नहीं, ये ऐसे लोग हैं जो घोर अंधविश्वासी भी हैं। क्या किसी अंधविश्वासी को उत्तर प्रदेश का नौजवान स्वीकार कर सकता है? कर सकता है? ये कैसे लोग हैं? उनका अंधविश्वास कैसा है? कुर्सी न चली जाए इसके लिए ये लोग नोएडा नहीं जाते, बिजनौर नहीं जाते। क्या ये उत्तर प्रदेश के लोगों का अपमान है कि नहीं है? पांचवें मरहले के चुनाव से पहले इलाहाबाद में पीएम मोदी ने एक बड़े इंतखाबी जलसे को खिताब किया। इलाहाबाद जिले की फाफामऊ
असेंबली हलके में मुनक्किद होने वाली पीएम मोदी की अवामी रैली में बड़ी तादाद में खवातीन ने शिरकत की। अपने खिताब में पीएम मोदी ने अपोजिशन पार्टियों को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि कुछ पार्टियां अयोध्या, काशी और मथुरा में होने वाले तरक्याती कामों को फरकावाराना रंग देने की कोशिश कर रही हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जो सहूलियात हज और उमरा करने वाले जायरीन को वहां मिलती है, वही सहूलियात तीर्थ पर जाने वाले यात्रियों को भी मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा कि इनकी हुकूमत मक्का और वेटिकन सिटी की तर्ज पर इन मकामात को फरोग देने का काम कर रही है। लोगों के लिए जानना जरूरी है जो अयोध्या, काशी, मथुरा, प्रयागराज, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यहां हो रहे सब कामों को सांप्रदायिक नजर से देखते हैं। साथियों, अगर मैं कोरोना से पहले की बात करूं तो 2 साल पहले 2019 में मुस्लिमों के पवित्र स्थान मक्का में 2 करोड़ से ज्यादा लोग हज करने लिए, उम्रा करने के लिए गए थे। इसी तरह ईसाइयों के पवित्र स्थान वेटिकन सिटी में 2 साल पहले 2019 में करीब 1 करोड़ लोग वहां के चर्च और म्यूजियम को और पोप के दर्शन करने के लिए गए थे। इन देशों ने वहां पर आने वाले भक्तों के लिए बेहतरीन सुविधाएं तैयार की है, आधुनिक व्यवस्थाएं बनाई है, लोगों को वहां पर रहने की दिक्कत ना हो, कनेक्टिविटी की परेशानी ना हो, हर तरफ साफ सफाई हो, इसका बहुत ध्यान रखा जाता है। और यूपी के मुख्तलिफ अजला में ताबड़तोड़ रैलियां और अवामी जलसे हो रहे हैं। आवाम और सियासी लीडरान एक दूसरे के सामने हैं। आज बीजेपी सीनियर लीडर अमित शाह ने बहराइच में समाजवादी पार्टी के चुनिंदा लीडरों का नाम लिया और उनकी गुंडागर्दी से आवाम को होने वाले खौफ का तस्करा किया। अमित शाह ने अवामी जलसे से खिताब के दौरान बीजेपी की जीत का दावा किया और कहा कि इस मर्तबा 300 से ज्यादा सीटें बीजेपी को मिलने जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के 4 चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है। मैं पूरे उत्तर प्रदेश में घूमकर आया हूं। आप परिणाम जानना चाहते हो क्या परिणाम आने वाला है? चाहते हो? पक्का जरा जोर से बोलो, चाहते हो? देखो भाई, 4 चरण के चुनाव जो हुए हैं उससे सुनिश्चित हो गया है सपा बसपा का सुपड़ा साफ होने वाला है। यहां पर फिर से एक बार 300 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलने वाली है, ये तय हो चुका है। 2014 में लोकसभा के चुनाव में मैं उत्तर प्रदेश के करीब हर मंडल में गया था। उस वक्त जब हम कहते थे भाजपा को बहुमत मिलेगा, ये आजम खान हमारा मजाक उड़ाते थे। पूर्वांचल में चले जाइए तो प्रयागराज में अतीक अहमद मजाक उड़ाते थे, मुख्तार अंसारी काशी में मजाक उड़ाते थे, मऊ में मजाक उड़ाते थे और कहते थे डबल डिजिट में तो जरा पहुंच जाओ। और उत्तर प्रदेश की जनता ने 14, 17 और 19 को मजाक उड़ाने वालों को जवाब दे दिया और मोदी जी की झोली कमल से भर दी। 2017 में 325 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। इस मर्तबा बड़े बड़े दिग्गज यूपी चुनाव की तशहीरी मुहिम के दौरान दिखाई दे रहे हैं। खासकर बीजेपी के मरकजी और रियासती लीडरान रंगमंच पर हैं और दूसरी पार्टियों के लीडरान या तो खामोश हैं या छोटी मोटी कारगुजारियों में मसरूफ हैं।
यह कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ही हैं जो बीजेपी की इस बड़ी और मजबूत बटालियन से टक्कर ले रहे हैं। आज प्रतापगढ़ में अवामी जलसे से खिताब के दौरान अखिलेश ने कहा कि अगर बीजेपी की नफरती और तासुबी सियासत से आजाद होना है तो समाजवादी पार्टी को कामयाब करना होगा। उन्होंने कहा कि जो लोग कह रहे थे कि गर्मी निकाल देंगे, 4 मरहलों के बाद उनके यहां से धुआं उठता नजर आ रहा है। आजाद होना चाहते हो तो साइकिल वाले ही आजाद कराएंगे, ये भरोसा है आपको। और जिन लोगों की सरकार है, जिन लोगों को सरकार चलाने का मौका मिला, उनके तो काम देख लिए होंगे आपने। इतना अपमानित किसी सरकार में नहीं हुए होंगे जितने सरकार में अपमानित हो रहे हैं। लोगों के साथ लोकतंत्र में इतना खराब व्यवहार किसी सरकार ने नहीं किया होगा जिस तरह का ये सरकार कर रही है। लोगों पे झूठे मुकदमे लग रहे हैं, झूठे फंसाए जा रहे हैं, अपमानित किए जा रहे हैं, और अगर काम करना चाहते हैं तो उन्हें काम भी नहीं करने दे रहे हैं, और जो सम्मान का जीवन जीना चाहते हैं उन्हें भी सम्मान का जीवन ये लोग जीने नहीं दे रहे हैं। इसलिए बताओ, कुंडा के लोग कुंडी लगा दोगे कि नहीं लगा दोगे? समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ जो दल है उन्होंने बीजेपी के दरवाजे बंद कर दिए हैं। जो बाबा मुख्यमंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। जब से उन्होंने ये कहा है कि 12 बजे सो के उठते हैं, हम उनकी घर पे भी नजर रखने लगे हैं, और अब शाम को ये दिखाई देता है कि कभी कभी धुआं उड़ता है वहां पर। ये जो धुआं उड़ाने वाले, इन्हें इस बार जनता सबक सिखा देगी। और जो गर्मी निकालने की बात कर रहे थे, ये कुंडा के लोग इस बार इनकी भाप निकाल देंगे। और 5वें मरहले में 12 अजला के अंदर इंतखाबात होने हैं। इन 12 में से कुछ अजला में बीजेपी की पकड़ को मजबूत समझा जा रहा है। यही वजह है कि इन अजला में लीडरों के अल्फाज भी वैसे ही निकलते दिखाई दे रहे हैं। आज अयोध्या में सीएम योगी अवामी जलसे से खिताब किया और राम मंदिर की तामीर पर अपनी पीठ थपथपाती। सीएम योगी ने कहा कि अगर आवाम को भक्ति चाहिए और राम शासन चाहिए तो बीजेपी को लाएं। याद करिए, अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण का कार्य के लिए 500 वर्षों से राम भक्त लगातार आंदोलनरत थे, 500 वर्षों से। और जब भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आई, अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े हुए सभी विवादों का पटाक्षेप होता है और भव्य राम मंदिर के निर्माण का कार्य आगे बढ़ता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य क्या समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के लोग कर पाते? क्या राम मंदिर का निर्माण ये लोग करा पाएंगे? ये कार्य कौन करा रहा है? 2017 के पहले क्या आपको बिजली मिलती थी क्या? जोर से बोलना। मिलती थी बिजली, सबको पर्याप्त बिजली, और आपकी आस्था का भी सम्मान होता है। पहले अयोध्या में दुर्गा पूजा होता था और जुलूस को रोक दिया जाता था, रुक जाता था कि नहीं रुक जाता था? दंगे हो जाते थे कि नहीं हो जाते थे? और भाइयों बहनों, अभी तो ये शुरुआत है। राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने के साथ जो कार्य होने जा रहे हैं। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। यूपी इंतखाबी जंग में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। इस मर्तबा यूपी की सियासत में शिवसेना की धमक भी महसूस की जा सकती है। यही वजह है कि शिवसेना के लीडर संजय राउत और आदित्य ठाकरे सिद्धार्थनगर में नजर आए
आवामी जलसे से खिताब के दौरान शिवसेना के दोनों दिग्गज लीडरों ने कहा कि यूपी में बदलाव की सियासत होनी चाहिए, तरक्की पर सियासत होनी चाहिए, लेकिन चूंकि बीजेपी के पास अपनी कारगुजारी दिखाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए नफरत की सियासत कर रही है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि किसी को किसी से खतरा नहीं है, यह सिर्फ वोट के लिए बीजेपी अवाम में खौफ पैदा कर रही है। विकास की गंगा क्या है आपको देखना है तो महाराष्ट्र में आकर अपने बच्चों से पूछिए। जब से ठाकरे सरकार महाराष्ट्र में आई है, जब से आदित्य ठाकरे वो महाराष्ट्र में मंत्री बने हैं, रोजगार की राजनीति है, सिर्फ रोजगार देते हैं हम, घर का चूल्हा जलाने के लिए मदद करते हैं हम, उत्तम शिक्षा, हेल्थ, अस्पताल, यह हमारी राजनीति है। किसके खून में कौन सा खून दौड़ रहा है ना, यह हमारी राजनीति नहीं है। सभा के लिए नहीं, लेकिन राजू जी आप मुझे विजय सभा के लिए भी बुलाने वाले, ये मुझे पता है। हर कोई जो मुंबई में है, जो हर एक इलाके में है, उत्तर प्रदेश से है, बहुत सारी बातें हम सुनते आए हैं, देखते आए हैं, न्यूज पे देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, लेकिन एक ही मुझे महसूस हो रहा है कि बदलाव की लहरें, परिवर्तन की लहरें यहां भी बह रही है। उत्तर प्रदेश में बदलाव होने वाला है, परिवर्तन होने वाला है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? परिवर्तन होने वाला है कि नहीं? जिस आशा से, जो एक आशावाद की बातें चल रही थी, परिवर्तन की बातें चल रही थी, सपा से भाजपा तक आप लेके गए। 2017 का जो चुनाव हुआ, एक विकल्प करके आपने कमल को चुना, भाजपा का चुना, लेकिन जो भी सपने दिखाए थे वो सपने पूरे कर पाए हैं? कर पाए हैं? तो परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं? जो भी उस वक्त हम सुन रहे थे, बातें सुन रहे थे, हमें भी महाराष्ट्र में लगा कि चलो उत्तर प्रदेश में कुछ नया होने वाला है, उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहने वाली है, केंद्र में भारत सरकार इतनी 303 की बहुमत से बनी हुई है, यहां भी बहुमत, यानी कैसा बहुमत? जैसे कोई राजा को बहुमत दे, वैसे बहुमत की सरकार भाजपा की उत्तर प्रदेश में बन चुकी थी। लेकिन जो भी वादे थे, जो भी आशाएं दिखाई, जो भी सपने दिखाए, वो सपने सपने रह गए, सपनों का जुमला बन गया, लेकिन सपने खरे उतरे नहीं। उतरे क्या? सिर्फ नफरत की बातें हुई, सिर्फ दंगे की बातें हुई, डरावनी बातें हुई। अभी भी 5 साल बाद, यानी भारत सरकार तो 7 सालों से है, 2014 से है, बहुमत दोनों बार मिली थी। अभी भी मैं देख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जो भारी बहुमत मिली थी 2017 में, 7 साल भारत सरकार के और 5 साल उत्तर प्रदेश सरकार के, भाजपा सिर्फ लोगों को डराते आई है कि ऐसे होगा, वैसे होगा, ये खतरे में है, वो खतरे में है, लेकिन खतरे में कोई हो नहीं सकता। ये श्री राम की भूमि है, श्री राम की भूमि है, ये तो अपनी भूमि है, ये अपना देश है। 5वें मरहले के तहत 27 फरवरी को होने वाले चुनाव में तमाम बड़ी पार्टियों के साथ साथ इलाकाई पार्टियों ने भी अपनी सियासी ताकत झोंक दी है। इस बार के असेंबली चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। इलाहाबाद में आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर मनीष सिसोदिया ने मुख्तलिफ इलाकों में रोड शो किया। मनीष सिसोदिया ने बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस को अपनी सख्त तनकीद का निशाना बनाया। मनीष सिसोदिया ने कहा कि सिर्फ आम आदमी पार्टी है जो सेहत, तालीम और रोजगार जैसे बुनियादी मसाइल पर चुनाव लड़ रही है। बहुत अच्छा है और मैं जितनी उम्मीद नहीं कर रहा था उससे ज़्यादा रिस्पांस यहाँ पे लोगों का मिल रहा है मुझको। मैं समझता हूँ लोगों के अंदर इस बात की टीस है कि अभी तक उनके पास विकल्प नहीं था। अभी तक या तो धर्म पे लड़ाने वाली पार्टी या जाति पे लड़ाने वाली पार्टी, यही सब आती थी। अब की बार पहली बार एक पार्टी आई है जो कह रहे हैं हम पढ़ाने वाले हैं, हम आपके इलाज कराने वाले हैं, हम आपको रोजगार दिलवाने वाले हैं, और दिल्ली में करके दिखाया है। आज बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, इनके पास में हमेशा सरकार रही, लेकिन कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है कि इन्होंने वो चीज़ें करके दिखाई हों जो ये करने के दावे कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी जो करने का दावा कर रही है वो करके दिखाई। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि वो यूपी चुनाव में किसी एक खास पार्टी की हिमायत नहीं कर रहा है। किसान मोर्चा का कहना है कि जो पार्टियां किसानों के मफाद में काम करेंगी, मोर्चा उनके साथ है। इलाहाबाद में मुनक्किद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान मोर्चे से वाबस्ता कई सीनियर लीडरान ने शिरकत की। किसान मोर्चा के सीनियर लीडर राकेश टिकैत ने मरकजी हुकूमत पर इल्जाम लगाया
कि उसने अभी तक एमएसपी के मामले में किसानों के मुतालबात पूरे नहीं किए हैं। बड़ा घोटाला है। यहाँ का जो धान है आपका, और आप मिर्जापुर और इस साइड में चले जाओगे, वहाँ पे एक मंसूरी धान होता है यहाँ पे, उसकी सबसे ज़्यादा खरीद रामपुर में होती है। अकेले एक जिले का डाटा हमने निकाला, किसानों के नाम पे वहाँ पे बिकता है। यहाँ से वो 1000 और 1100-1200 रुपये में खरीद होती है और वहाँ पे जाकर 1900 रुपये में बिकता है। तो एमएसपी के नाम पे बड़ा घोटाला देश में है। हमने कहा कि सरकार भैया इस पर आप गारंटी कानून बना दो, किसी को भी व्यापार करना है तो एमएसपी से कम पे कोई खरीद नहीं करेगा। आज महाराजगंज में कांग्रेस लीडर सचिन पायलट ने अवामी जलसे से खिताब किया और कांग्रेस की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि यूपी में बदलते हालात को देखकर बीजेपी बौखलाहट का शिकार है। उन्होंने यह भी दावा किया कि बीजेपी के 3 वुज़रा इस्तीफा देने वाले हैं। भारी बहुमत से चुनाव जीते जा रहे हैं और अलग अलग दल के लोग छोड़कर आज कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। इस बात का संकेत है कि हवा किस तरफ बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो डबल इंजन की सरकार है, इतना पूर्ण बहुमत इनको हासिल था, इनके 1 दर्जन विधायक छोड़ के चले गए, 3 कैबिनेट के मंत्री इस्तीफा दे गए। तो जो जमीनी हकीकत है वो परिस्थिति को लोग समझ रहे हैं। बदलाव के संकेत स्पष्ट हैं। उत्तराखंड यूपी में बीजेपी का जाना तय है और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बहुत बेहतर रहेगा और हम लोग पहली बार 30 सालों में 400 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। प्रयागराज में चुनावी सरगर्मी अपने शबाब पर है। सभी सियासी जमात वोटरों को लुभाने में मशगूल है। छोटी बड़ी सभी पार्टियों के लीडरान आवाम के बीच है। आज प्रयागराज में बहुजन समाज पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और राज्यसभा रुकन पार्लियामेंट सतीश चंद्र मिश्रा ने आवाम से खिताब किया और बीजेपी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि सही मानों में आवाम को जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया वो बीजेपी है, जिसके जंगल राज में सबसे ज्यादा गरीब और पिछड़े तबके की आवाम पीछे हैं। उन्होंने कहा कि बीएसपी ही वो पार्टी है जिसने आवाम को अपने इख्तिदार में दिखा दिया कि कैसे इंतजाम और इंसराम के साथ आवाम की भलाई के लिए काम किया जाता है। 4 जगह चुनाव पड़ चुका है, जहां जहां वोट पड़ चुके हैं 4 हो चुके हैं पूरे, उसमें एक तरफा बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में हर वर्ग का व्यक्ति वोट डाल रहा है और निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है उत्तर प्रदेश में और अब की बार बहन मायावती जी 5वीं बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री। पूर्वांचल के मशहूर सीट भदोही जनपद की ज्ञानपुर असेंबली सीट पर 7 मार्च को इंतखाबात होंगे। जेल में बंद रुकन असेंबली विजय मिश्रा इस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। विजय मिश्रा की बेटी ने पुलिस पर कई गंभीर इल्जामात आयद किए हैं। उनका कहना है कि पुलिस उनके हामियों को धमका रही है, इंतखाबी तशहीरी मुहिम में रखना डाल रही है। विजय मिश्रा की बेटी ने जिला इलेक्शन कमीशन से शिकायत भी की है। सब लोगों ने आपको बता ही दिया है जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं को और समर्थकों को के संग ये व्यवहार हो रहा है, ये गलत है। जबकि अन्य पार्टी के लोग खुलेआम पैसा बांट रहे हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं है और हमें एट एवरी स्टेप हमारे लिए एक हर्डल क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा है। कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, हमसे बेहतर आप जानते हैं और यहाँ की जनता जानती है। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि लड़ाई एक तरफा है। यहाँ पे मैं पुलिस प्रशासन के सारे भाइयों को बताना चाहूँगी, आप जितना दबाएंगे, ये जनता जनार्दन है, ये उनका समय है, ये लोकतंत्र का समय है। आप जितना दबाएंगे वो उतना ही आगे बढ़ चढ़ कर वोटिंग करेंगे। आप प्लीज़ गलत काम मत करिए। किसी के एक गलत सूची पकड़ाने पर एक्शन मत लीजिए। यदि आप एक्शन लेना चाहते हैं तो हमारी सूची भी आपके लिए तैयार है। 4 ही 5 लोग हैं जो पूरी शांति को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं, खुले आम बहन बेटियों को गाली गलौज कर रहे हैं। हम फुल्ली आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं और आपसे भी हम सेम तरीके का ट्रीटमेंट चाहते हैं। इस मर्तबा सभी पार्टियों के हामी कहीं ना कहीं चुनावी मुहिम में कुछ अलग अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। देवरिया जिले में समाजवादी पार्टी के एक हामी का वीडियो मंजर आम पर आया, जो अपने हाथों में कंधों पर साइकिल लेकर तशहीरी मुहिम का हिस्सा है। यहां समाजवादी पार्टी उम्मीदवार डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय उर्फ बबलू तशहीरी मुहिम में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि आवाम का ये जोश और इस्तकबाल समाजवादी पार्टी की जीत का पेशखैमा है। आवाम जानते हैं कि इनके मफाद के लिए कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा सरगर्म है। पारानी की ईमानदार जनता जो है
अपना खाकर, अपना पहनकर, अपना डीजल पेट्रोल जलाकर हमारा प्रचार करती है। और मुझे यहाँ से उस लहर में भी जिताने का काम किया जिस लहर में कोई यहाँ पर पूरे प्रदेश में, पूरे मंडल में हमारी समाजवादी पार्टी जो ईमानदारी के साथ अपना खा के, अपना पहन के, अपना डीजल पेट्रोल जला के हमारा प्रचार करके हमें जिताने का काम करती है। भाजपा की ईमानदार जनता ने। यूपी इंतखाबी जंग में फिलहाल इतना ही। आदाब।